बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम मुसाबक़ा हिफ़्ज़ुल कुरानिल करीम का ऐलान भी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। मदारिस के अंदर और तलबा के अंदर बहुत जोश व खरोश देखने को मिल रहा है और हर जगह पर इस मुसाबक़े की तैयारी के लिए उससे पहले के तजर्बाती और तैयारी के मुसाबक़ा जात का इनेकाद भी जगह जगह पर शुरू हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे हर इदारा ये कोशिश कर रहा है हमारे यहाँ शोबा हिफ्ज़ की मेयार तालीम बुलंद हो जाए और हमारे तलबा मुसाबक़े में शिरकत करें। आज हम जब यहाँ बैतुन्नूर की एक ब्रांच के अंदर मौजूद हैं, बैतुन्नूर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुत तक़वा से भी तलबा मौजूद हैं जो मुसाबक़े में शरीक हैं। बैतुन्नूर के अपने तलबा मौजूद हैं, शेखुपुरा से कुछ तलबा तशरीफ़ लाए हुए हैं और अंदर पूरा सेटअप वैसा ही लगाया गया है जैसा कि मुसाबक़ा हिफ़्ज़ुल कुरान की कमेटी ने वफाक की तरफ से तय किया है। आए अंदर चल के हम देखते हैं कि तलबा के बैठने का मकाम कैसा होगा, मुनसिफ़िन की तादाद और बैठने का मकाम कैसा होगा, निगरान क्या काम करेगा, इस्तक़बालिया कैसा होगा, ये सारा अमली नक्शा जाकर देखते हैं ताकि ये देखने के बाद बेआईनी ही ऐसा ही सेटअप हम अपने अपने इलाकों के अंदर शुरू करें और कुछ तजर्बाती और तैयारी के मुसाबक़ा जात का इनेकाद कर सकें। आएँ और अंदर चल के देखते हैं। जी, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बालिया में आ गए हैं और यहाँ पे तलबा जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और हाज़ी भी लगवा रहे हैं। तो आप बताएं जी किस तरह आप हाज़ी लगा रहे हैं? आए बेटा, क्या नाम है आपका? अनीसुर रहमान जी। देखें इसका नाम कहाँ पर है? इसका नाम रोल नंबर है 0001। ठीक है, अब आपने इसकी हाज़ी लगा दी, एक तो ये काम किया और दूसरा ये कि आपने तस्वीर देखकर इसको पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ठीक है, अब अगला मरहला इसको इसकी जगह तक पहुंचाने का है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अहमद अरशद का नाम देखें जी कहाँ पर है? दूसरे नंबर पर नाम है बेटा, आपका रोल नंबर है 0002। अब ये इस्तक़बालिया का काम जो है वो ये है कि जितने तलबा आ रहे हैं आप उन तलबा की शनाख्त भी कर रहे हैं और उनकी हाज़ी भी लगा रहे हैं और फिर एक उस्ताद यहाँ पे मुकर्रर हैं कि जो कि इनको ले जाकर मजमे से हटाकर जो इनके बैठने की अपनी जगह है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शरीक मुसाबक़ा तलबा ही बैठे होंगे वहाँ पर इनको बिठा देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ले चलेंगे। तो ये है एक बेहतरीन तरीका कि जिसमें हम लोग जो हैं इस को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अमल को पूरा करेंगे और इसके करने के बाद बच्चे की हाज़ी लगेगी और हाज़ी लगने के बाद इंशाल्लाह बच्चा अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। हम अपनी उस जगह पर उस हॉल में आ चुके हैं जहाँ पर मुसाबका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी व सारी है। इसका सेटअप हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि इसके मुताबिक ही हर डिवीज़न के अंदर और हर मदरसे के अंदर इसका नज़म कायम हो सके। आप देखें, गौर करें तो एक तरफ मुसाबके के शुरका तलबा जो हैं वो बैठे हुए हैं जो कि मजमे से हट कर बैठे होंगे। वहाँ पर बाहर से इस्तक़बालिया से अपनी हाज़िरी लेकर और इनको फिर एक वहीं का बंदा जो कि इसी काम के लिए मुख्तस है, उस्ताद या खादिम, वो इनको अपनी मखसूस जगह पे ला के बिठा देगा। तो इनके साथ ही निगरान की हमें एक नशिस्त नज़र आ रही है, वहाँ पे इस मुसाबके के निगरान मौजूद हैं। इनका काम जो है वो दो हैं। एक काम तो ये कि इनके पास भी वो लिस्ट मौजूद है जिस लिस्ट पर इन तमाम तर शरीक मुसाबका तलबा उनके नाम और तस्वीर बाकायदा मौजूद है। जब तालिब इल्म का नाम बोला जाएगा तो तालिब इल्म यहाँ से उठकर सबसे पहले निगरान के पास जाएगा और निगरान के पास जाकर अपनी दोबारा से शनाख्त करवाएगा, ये दिखाने के लिए कि मैं वही तालिब इल्म हूँ जिसने बाहर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उनके पास पहले से पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, वो उसको देखेंगे और देखने के बाद बच्चा सवालिया सफ़ा उठाएगा अपना लिफाफा और जाकर मुनसिफ़ीन को दे देगा। आप देखते हैं कि एक तरफ जो है वो मुनसिफ़ीन की 3 नशिस्तें हैं और उनके सामने मुनसिफ़ नंबर 1, 2 और 3 की
तख्तियाँ भी लगी हुई हैं और उनके सबके सामने कुरान मजीद भी मौजूद हैं और तीनों के हाथ में अलग अलग पर्चाजात हैं। हर मुनसिफ अपने सुनने वाले तालिब इल्म के नंबर अलग से लगाएगा जिनके मजमूए की तादाद के ऊपर फिर इनकी अव्वल, दोम, सोम और पोजीशन बनेगी। तालिब इल्म के बैठने की नशिस्त वो भी अलग से मौजूद है। गोया अब तफसील ये होगी कि तालिब इल्म यहाँ पर जब नाम बोला जाएगा तो उठेगा, सबसे पहले वो निगरान साहब के पास जाएगा, वहाँ पर अपनी दोबारा शनाख्त करवा के हाजिर लगवाएगा, वहाँ से लिफाफा लेकर मुमतहिनीन और मुनसिफीन के हाथ में पकड़ा देगा और आकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाएगा। मुनसिफीन उस सवालात को जो निकलेंगे उनको उनमें से उससे पूछना शुरू कर देंगे और वो वहाँ से पढ़ना शुरू कर देगा और मुनसिफीन अपने नंबर लगा देंगे। ये एक मुकम्मल मरहला होगा जो कि मुनज़्ज़म अंदाज से इंशाअल्लाह होगा, तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत पेश नहीं आएगी। सवाल नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 231। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा فبلغن أجلهن فلا تعولوهن أن ينكحن أزواجهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इदारे में, हर डिवीज़न में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुरान पाक के इस मुसाबका जात को और इस कुरान पाक की मेहनत को कबूलियत से नवाजें और हर इदारा कुरान की खिदमत करने में पहले से आगे बढ़े। आमीन सुम्मा आमीन।